हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो एक जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया था इन्हीं के बारे में एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि आपने या तो इनकी तरफ कोई एक्शन रखा है, कोई कम्युनिकेशन रखा है जहाँ पर आपने बहुत सारी बातों पर इन्हें एक क्लैरिटी दे दी है, या तो आपने इन्हें एक टाइम फ्रेम दिया है या फिर इनसे एक टाइम फ्रेम आपने बाय किया है। मतलब आप दोनों अगर एक सेपरेशन में थे गाइस तो एक पैटर्न बन गया होगा ऑन एंड ऑफ का। तो उस चीज से आप ब्रेक थ्रू होना चाहते थे, मतलब उस पैटर्न से आप ब्रेक थ्रू होना चाहते थे, तो शायद आपने एक डेडलाइन इन्हें या तो दे दी है कि इस टाइम फ्रेम तक आप इनके लिए अवेलेबल हो, इसके बाद आप इनके लिए इंतज़ार नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए आप इनके लिए इंतज़ार नहीं करोगे। तो शायद आपने लिटरल वर्ड्स इनसे कहे हैं इस तरह से, या फिर आपने अपने एंड पर से जो भी क्लैरिटी बनती थी वो क्लैरिटी आपने दे दी होगी। हमने आज आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ विंटर की देखी थी। तो आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन इनकी तरफ रखा है, नो ड्रामा नथिंग, जो है बहुत ही क्लियर वेज में, क्लियर मैनर में, कि यही है, यही रहेगा और इतने टाइम तक ही रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं है। तो जब कोई इंसान इस हद तक की क्लैरिटी किसी को दे देता है तो वहाँ से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं। तो आपके पर्सन की खुशी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब तक भी ये बहुत सारी बातों को लेकर एक टेंशन में थे, अम, इंतज़ार में थे, लिम्बो में थे, अनक्लियर थे, अनसर्टेन थे और एक उम्मीद में थे। बट जब इन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी मिली है तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मैं कह सकती हूँ, या फिर एक पैशन कि अब मुझे एक टास्क मिल गया है और मुझे इस टास्क पर अब हर हाल में वर्क करना पड़ेगा। मैं इस दी गई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, और मैंने आपको कार्मिक पार्टनर्स के बारे में आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता दिया था कि अगर इनके साथ आपका कर्मा हील हो जाता है तो आपके पास एक फ्री विल आ जाती है गाइस, जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्सन के साथ आपको कंटिन्यू करना है या फिर इस पर्सन को आपने रिलीज करना है। तो शायद यहाँ पर रिलीज करना और कंटिन्यू करने में ही एक इनडिसाइसिवनेस इनके अंदर बनी हुई थी कि मैं कंटिन्यू करूं या यहाँ से चला जाऊं या चली जाऊं। तो ये आपके बारे में जानना चाह रहे थे कि आप क्या चाहते हो, तो आपने हो सकता है उसी बात से रिलेटेड कोई इनको क्लैरिटी दे दी है कि क्या आप एंडिंग चाहते हो या फिर क्या आप इनके साथ एक नई बिगनिंग या नई शुरुआत चाहते हो। अगर अगर हाँ, तो उस चीज़ के लिए क्या सिनेरियोज रहेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी और एक डिस्कशन ये हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ आज के एनर्जीज के चलते। तो यस, आपके पर्सन ने एक डिज़ायर बिल्डअप कर लिया है, एक मैनिफेस्टेशंस या एक प्रेयर इन्होंने रख ली है। एंड एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट, या तो इन्होंने आपको कुछ प्रॉमिस किया है कि, या तो इन्होंने किसी चीज़ के लिए हाँ कहा है या फिर आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट किया है जहाँ पर आपका हाँ या ना बनता होगा। बट हाँ, इनको इतना ज़रूर पता चल गया है कि आप एक कैसी पर्सनालिटी हो। अगर आपने एक बार किसी बात के लिए हामी भर दी तो फिर वो बात पत्थर की लकीर है, आप उस चीज़ से मुकरते नहीं हो। और ऐसी ही पर्सनालिटी आपने इनकी तरफ शो की होगी। आप एक स्वीट टाइम ज़रूर ले रहे होंगे या फिर इन्हें एक टाइम फ्रेम ज़रूर दे रहे होंगे। अब जब टाइम फ्रेम ही मिल गया है तो ज़रूर ये इस टाइम को बहुत ही ब्यूटीफुली यूटिलाइज़ करना चाहेंगे यहाँ पर, या खुद पर भी वर्क करना चाहेंगे और इस कनेक्शन में जो जो भी पिछली दफ़ा बिगड़ गया था उन सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे ज़रूर। ये इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि
इनके माइंड में थॉट बाय थॉट, प्लानिंग बाय प्लानिंग बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, पॉसिबिलिटीज़ सोच रहे होंगे। और जब किसी को कोई पाथ नज़र आता है ना गाइस, तो वो नेचुरल चीज़ है। आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इवेंट्स इमेजिन करने लगते हो, सिनेरियोज़ देखने लगते हो। तो यस, इनकी लाइफ में अगर 2 सिचुएशंस थी या हाँ या ना को लेकर एक डिसीजन पेंडिंग था, तो अब इन्होंने एक आंसर सोच लिया है कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें कहाँ बढ़ना है, इन्हें किस बात पर बनना है, इन्हें किस पाथ पर बढ़ना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी अम, एक पॉसिबिलिटी की तरह इमेजिन कर रहे हैं। और जब इमेजिनेशन रख रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ इनको नज़र भी आ रही होगी गाइस। तो कुछ तो ये या तो प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर या इस सिचुएशन को लेकर कि वो कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ, अब वर्क करके दिखाओ। तो ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में लगे हुए हैं कि अब मुझे मौका मिल गया, बस अब यही एक लास्ट चांस है मेरे पास, अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने अब तक भी इन्हें ना कहकर अब सडनली आपने इन्हें हाँ कह दिया है, तो इस हाँ को ये जाने नहीं देना चाहते। मतलब जितना भी इनसे हो सके ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना चाहेंगे, आपको मनाए रखने के लिए, आपकी उस हाँ को कहीं ये बदलने ना दें, यू नो ऐसी ये पूरी कोशिश करना चाहेंगे कि आपकी वो हाँ, ना में ना बदले। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी ईमानदारी यहाँ पर बरतेंगे और वो सब कुछ कर जाएँगे, जो भी इनसे हो सकेगा आपको बनाए रखने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands, एट ऑफ wands, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक स्ट्रेस ज़ोन में बने हुए हो। यू आर नॉट कंप्लीटली हैप्पी। मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज़ करना चाहते हो। एनालाइज़ करना इसलिए चाहते होंगे क्योंकि कुछ तो आपको सही नहीं लग रहा है। या तो इंतज़ार करवाना सही नहीं लग रहा है या फिर इंतज़ार करना सही नहीं लग रहा है। आपने कह तो दिया, एक टाइम फ्रेम आपने दे तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड यू आर नॉट रेडी, या फिर आपको कुछ एक चिंता सता रही है। यू आर वरीड, जस्टिस को लेकर वरीड हो आप। या तो इस पर्सन के साथ पूरा जस्टिस नहीं हो पा रहा है या फिर आपके साथ पूरा जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और आप हमेशा जस्टिस ओरिएंटेशन ही रखते होंगे हर एक मामले में। और आपका पर्सपेक्टिव ऐसा ही रहता होगा कि आप सामने वाले के साथ भी जस्टिस रखें, खुद के साथ भी जस्टिस रखें, और आपसे जुड़े हुए हर एक इंसान के साथ आप जस्टिस रखना चाहते हो। तो जब यहाँ पर एक तरह से आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत जा रहा है या फिर कुछ तो गलत जाएगा, ये बात आपको सता रही है। और बहुत ही यहाँ पर लीस्ट लोगों के लिए ऐसा भी सिनेरियो मैं बता रही हूँ। 2 पर्सन्स होंगे आपकी लाइफ में। ये तो ये पर्सन है और दूसरे कोई और होंगे, और यहाँ पर अगर आपने किसी बात की कमिटमेंट दे दी है या फिर एक टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर दे दिया है, तो उस पर्सन का क्या होगा, इस तरह से सोच रहे होंगे। मान लो अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं और आप कहीं और मूव ऑन हो चुके हो, तो कार्मिक पार्टनर के साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन इनको बस शांत करने के लिए या फिर इनको कुछ टाइम के लिए कंफर्ट करने के लिए आपने कुछ ऐसी बातें इस तरह से कही होंगी जहाँ पर पूरी क्लैरिटी नहीं दी होगी आपने। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी कही होंगी जहाँ पर इनके तरफ आप एक लिटिल फॉर्म में कुछ तो प्रेज़ेंट कर रहे हो, नॉट पूरा आप कुछ नहीं दे रहे हो उनको, जबकि आपके पास एक डिसीजन है, पूरा डिसीजन है। आप इनको बस 10% के लिए शायद एक हामी भर रहे हो। जैसे कि मान लो इफ इट इज़ अबाउट अ कनेक्शन और अ रिलेशनशिप, आपने यहाँ पर एक ऑप्शन इनको बनाया होगा। ऑनेस्टली डोंट फील बैड गाइस, एनर्जीज ऐसी हैं। और मैं कुछ भी आप लोगों से गलत कन्वे करना नहीं चाहती। जो भी मुझे यहाँ पर ग्रैब होता है मैं वही बताती हूँ। अगर एक पर्सन को आपने ऑप्शन रखा है, दूसरे पर्सन के लिए आप सीरियस हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इनजस्टिस है।
उस पर्सन के साथ भी और इस पर्सन के साथ भी। तो आपका सोचना सही है। और बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए डेस्टाइन्ड होती हैं। तो आपको एक इंट्यूशन होगा कि आप लोगों के साथ क्या होना है। और अगर आपका इंट्यूशन यही कहता है कि जो भी आप कर रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए वो सही है और यही आपको करना चाहिए, तो येस यू गाइज़ कैन डू दैट। इस पर्सन को आप फ्रेंडशिप में रखकर अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप किसी और पर्सन के लिए सीरियस हैं तो इस पर्सन को क्लियर वेज में बता दें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि इन्हें वो उम्मीद ना रहे। किसी को उम्मीद में रखना भी गलत होता है गाइस। और ऐसी ही आपकी एक दुविधा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी को ऐसे होल्ड में रखना है, किसी को ऑप्शन बनाकर रखना, ये अगर गलत जा रहा है तो माय आंसर इज यस। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो आपको इस पर्सन से या तो क्लियर वेज में कम्युनिकेशन रख देनी होगी। टाइम फ्रेम देने की बजाय अगर आप इनसे क्लियर मैनर में वो बात कह दें जो आप इनसे छुपा रहे हैं, अगर छुपा रहे हैं तो वो बात इनके सामने क्लैरिटी के तौर पर रख दें कि आप कितने सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं हैं इनके लिए, तो ये भी बात आप इन्हें बता दें कि ये आपके लिए एक ऑप्शन है, आप इनके लिए इतने सीरियस नहीं हो। तो ये आप किसी भी फॉर्म में बता सकते हो। या फिर आप इन्हें किसी तरह की कोई होप ना दें। आप ये कह सकते हैं इनसे कि जो होगा देखा जाएगा, आई एम नॉट श्योर। बस ये भी सही रहता है। तो अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है तो इनको और ज़्यादा कर्मा में इन्वॉल्व मत रखो। इन्हें जितना हो सके रिलीज़ रखने की कोशिश करो कि ये अपनी लाइफ़ को भी किसी मैनर में कंटिन्यू कर सकें। अगर आपके आपकी लाइफ़ में कुछ और चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं और वहाँ पर आप ऑलरेडी बढ़ चुके हो, तो इन्हें भी अपनी लाइफ़ पर, अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर वर्क करने का पूरा-पूरा हक है। अगर इनके लाइफ़ में भी कोई पर्सन आने वाले हैं, तो वो आ सकते हैं। आप इन्हें इनकी लाइफ़ को ब्लॉक करके ना रखें गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी। इफ़ दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर, ओके? और अगर बहुत सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हैं और उन्होंने आपकी लाइफ को ब्लॉक करके रखा है और आपने इन्हें डेडलाइंस दे दी हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप सही जा रहे हो कि इतने टाइम फ्रेम तक आप इनका इंतज़ार करोगे, इसके बाद आप अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब ये नहीं कर सके आपके लिए कुछ, तो फिर कभी नहीं कर पाएँगे, काइंड ऑफ थिंग। तो बोथ द वेज़ यहाँ पर आप जस्टिस सीक कर रहे हो, तो जस्टिस वाली ही एनर्जीज़ में बने रहिए। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उस चीज़ को सही कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि सब लोगों के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। तो आप जिस भी तरह से मामले को सही कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर करना है। और एक बार वो आपको इनर सैटिस्फैक्शन मिल गया ना गाइज़, तो फिर आप आज़ाद हो। अभी जो एक आपके माइंड पर एक उलझन सी बनी हुई है, उससे आप आज़ाद हो सकते हो। ठीक है ना? तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने इस पर्सन की तरफ एक क्लैरिटी इस मैनर में भी रख दें। इनकी तरफ आप अगर फ्रेंडशिप प्रेज़ेंट कर सकते हैं तो आपको फ्रेंडशिप प्रेज़ेंट करनी चाहिए, या फिर इन्हें कंप्लीटली आज़ाद कर दें। तो दोनों ही वेज़ में आपको यहाँ पर एक डिसीज़न ज़रूर लेना चाहिए गाइस। ऑलराइट? तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन आ सकता है यहाँ पर, तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स द वर्ल्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ कॉइंस। तो यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक जो मैं एनर्जीज सेंस कर पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एंडिंग को प्रेफर करेंगे। हमने द वर्ल्ड वाली एनर्जीज इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखी थी, तो वहाँ से भी रेफर कर लेना कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर जो बताई हैं। इवन फ्रीडम की भी एनर्जीज वहाँ पर आई हुई थी। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन आपको दूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एंडिंग्स रखना चाहेंगे। या तो इस पर्सन के साथ आप कंप्लीट एंडिंग्स में आना चाहोगे, या फिर इस पर्सन के साथ आप बिगिनिंग्स में भी आ सकते हो। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट विद द क्लैरिटी। आप हो सकता है कुछ कंडीशंस रखोगे, कुछ बातें इन्हें ऑलरेडी कह दोगे कि आप अगर इनके साथ एक कंटिन्यूएशन में आ रहे हो तो क्या-क्या आपकी शर्तें होंगी। यू नो ये शर्तें शायद आप इसलिए रख रहे होंगे गाइस,
पिछले इवेंट्स के चलते हो सकता है आपने बहुत सफ़र किया होगा। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के लिए आपके कार्मिक हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, तो आपने बहुत झेला होगा इस मैरिज में, ये अगर मैरिज रही है तो, ठीक है? तो अब आपके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। उन सारी चीज़ों को अगर ये मान रहे हैं तो शायद आप एक यहाँ पर इनके लिए हैप्पी एंडिंग लेकर आ सकते हो। वो कहते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जीज में आ सकते हो। वरना फिर अगर आपको कहीं से भी सेंस हो रहा हो कि यहाँ पर चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, इस पर्सन के बिहेवियर्स रिपीट होने वाले हैं, तो शायद आप वॉक अवे भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एक प्लान रेडी है आपके पास। आउटकम यही है कि आपके पास ऑलरेडी कोई एक प्लान रेडी है और आप उस पर वर्क कर रहे हो। बट हाँ, आपके यहाँ पर पर्सन जो हैं आपकी तरफ हमेशा एक ऐसा ही एक्शन लेकर आएँगे, जहाँ पर ये हो सकता है आपका अटेंशन हर बार गैदर करने की कोशिश करेंगे। आपको इमोशनल वेज़ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका कोई तो वीक पॉइंट होगा और इस पर्सन को आपका वीक पॉइंट पता होगा। हर बार ये हो सकता है उसी पॉइंट को छेड़ेंगे ताकि आप इनके लिए कमबैक करें। इनका मकसद बहुत क्लियर है, ये चाहते हैं आपको और आपका मकसद यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रहा है। मतलब आप या तो क्लियर नहीं हो, अगर क्लियर हो तो फिर आप ये चाह रहे हो कि ये पर्सन भी शायद आपकी लाइफ में रहें, भले ही किसी भी मैनर में रहें। आप इनको रोक कर रखना चाहते हो, आप इन्हें जाने नहीं देना चाहते। वजह कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। आपकी एक तरह से मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऑप्शन हो सकते हैं, यू नो तो ये सेल्फिश एनर्जीज़ है। अगर आप सेल्फिश एनर्जीज़ में हो तो मैंने इसीलिए कहा आपसे कि आप जस्टिस रख सकते हो यहाँ पर, रिलीज़ दिस पर्सन या फिर इस पर्सन को क्लियर वेज़ में बता दें कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके माइंड पर और जब आप बता दोगे तो ये भी शायद अपनी लाइफ़ पर वर्क कर सकेंगे और आपको भी ये एक ऑप्शन की तरह ही रखेंगे। तो वो एक जस्टिस में हम मान लेंगे कि ये इन्होंने भी आपको ऑप्शन रखा है, आपने भी इनको ऑप्शन रखा है, तो वो कंसिडरेबल है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन फुल्ली आपके लिए डेडिकेटेड है और पूरा उस पर्सन ने एक हर तरह से उस पर्सन ने ईमानदारी रखी है यहाँ पर, तो आप बेईमान नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आपको समझनी है गाइस। यहाँ पर आप जो भी ठीक कर सकते हो, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर एंडिंग भी कर रहे हो, तो दिस पर्सन विल कीप कमिंग बैक। तो इसीलिए आपको अभी यहाँ पर एक एक्शन बदलना पड़ेगा। आपको इन एनर्जीज़ को चेंज करना पड़ेगा। इस पर्सन को या तो साफ-साफ मना कर दें या फिर अपने मन में जो भी बातें हैं इनसे शेयर कर दें और इन्हें क्लैरिटी दे दें ताकि ये बहुत बड़े-बड़े सपने ना देखें। इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लाइक इनकी एनर्जी को देखते हुए लग रहा है कि दे आर सुपर एक्साइटेड, दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस थिंग। तो इस तरह की सेलिब्रेशन का क्या फ़ायदा अगर बाद में जाकर ये हर्ट होने वाले हैं तो अच्छा है ना? अभी से इनकी जो उम्मीदें हैं उस पर एक आप पॉज़ लगा दें। ऑलराइट? तो आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप एक बार एनर्जी थीम को भी रेफ़र कर लीजिएगा गाइस और अगर ये जो शिफ्ट्स हैं, आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रही हैं, तो ज़रूर यहाँ से गाइडेंस आपको ग्रैब करनी है और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।